झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी वक्त भी हो सकती है। चुनाव आयोग की टीम ने जो तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर के आखिरी वक्त तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सीता सोरेन इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उनके पारंपरिक सीट जामा विधानसभा सीट की, जहां से इस बार हो सकता है तो सीता सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगी। सूत्रों से यह जो खबर है सामने आ रही है। अब सीता सोरेन चुनाव कहां से लड़ेगी, यह सबसे बड़ा मसला बन चुका है। हमारे सहयोगी उदय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूचना आ रही है कि सीता सोरेन अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ सकती है और इस बार जामताड़ा विधानसभा से वह चुनाव लड़ेंगी। उदय जी, क्या जानकारी है? ऐसा माना जा रहा है कि सीता सोरेन इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है जी। हालांकि भाजपा चाहती है कि जितने भी बड़े नेता हैं उसके जी। उसको विधानसभा चुनाव में लड़ाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव इस बार का भाजपा के लिए बहुत ही अहम है। जी। और इसीलिए भाजपा ने मन बना लिया है कि जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो एमपी ही क्यों न रहे हों, उनको सबों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा जाए। इसी कड़ी में सीता सोरेन का भी नाम आ रहा है और अन्य मीडिया स्रोतों से भी नाम उनका उछाला जा रहा है कि वो जामा से नहीं बल्कि जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ऐसे भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि सीता सोरेन अब सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या फिर विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगी, और विधानसभा चुनाव वो अपने बेटी को लड़ाने के मूड में हैं। ऐसी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन इन सब की बीच सबसे बड़ा मामला ये है कि भाजपा ने एक प्लान कर लिया है कि इस बार संथाल परगना में बहुत मजबूती से और बहुत ही दमदारी से वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछली बार संथाल परगना में जो 18 सीटें थी उसमें भाजपा को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार 4 ही है कि कम से कम वो प्रदर्शन सुधारे और 10 से ज़्यादा सीटों पर वो जीत हासिल करे। तो उसका जो एजेंडा है, भाजपा का जो एजेंडा है, उसमें ये तय है कि वो जो संथाल परगना का गढ़ है झामुमो का, उसको तोड़ना चाहती है। इसीलिए वो जामा से चुनाव लड़वाने के मूड में है और वो हर संभव प्रयास करेगी कि जामा सीट सीता सोरेन चुनाव लड़े और जीत फतह करें। लेकिन इन सब के बीच जो खबर ये आ रही है कि सीता सोरेन चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं दुमका से, इसलिए अब वो अपना उत्तराधिकार वो अपने बेटियों को सौंपें और उनके लिए चुनाव प्रचार करें और एक सियासी जमीन तैयार करें, ताकि वो जिस कारण से सोरेन परिवार से छिटकी हैं, उस कारण को वो उस चीज को वो फुलफिल कर सकें, उस चीज को अपना। उदय जी, यहाँ अगर हम सीता सोरेन के राजनीतिक करियर को अगर देखें तो 2009 में जामा विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत कर आई। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उस वक्त वो मौजूद थी। 2014 में उन्होंने जीत हासिल की, 2019 में जीत हासिल की, लेकिन 2024 में यही सूचना मिल रहा है कि सीता सोरेन इस बार जामा विधानसभा चुनाव से नहीं लड़ेंगी। और आप जैसा कह भी रहे हैं कि सीता सोरेन का मन नहीं था कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उनको हार का सामना करना पड़ा था। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात सामने आ रही है कि सीता सोरेन अपनी बेटियों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। हो सकता है तो जामा सीट से वो चाहती है कि उनके बेटियों को टिकट मिले और वहां से वो चुनाव लड़े। लेकिन मामला यहां आकर अटकता है क्योंकि आप सुनील सोरेन को टिकट नहीं दिए थे लोकसभा में, वहां से लुइस मरांडी है, तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी की जो पेच है कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही है। बिल्कुल फंसती हुई दिख रही है। इसके पीछे कारण यही है कि भाजपा ये मन बना चुकी है कि किसी भी प्रकार से वो जो संथाल परगना का क्षेत्र है उससे जेएमएम का जो किला है उसको फतह किया जाए, उसको तोड़ा जाए। और इसी कड़ी में आप याद कीजिए कि सीता सोरेन को दुमका से चुनाव लड़ाया गया था, जबकि वो 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव था। वो भाजपा चाहती तो उनको विधानसभा चुनाव लड़ाती, उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाती। लेकिन भाजपा की स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी प्रकार जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था
जेएमएम का उस प्रदर्शन को तोड़ा जाए, जेएमएम या इंडिया अलायंस बोला जाए, उसको प्रदर्शन को तोड़ा जाए और जामताड़ा से जो चुनाव लड़ने की बात आ रही है उनको, सीता सोरेन को, वो हो सकता है कि सीता सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाया जाए और जामा से उनके बेटी को अवसर दिया जाए, ये भी हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि सीता सोरेन के मन में क्या है ये देखना होगा। सीता सोरेन हो सकता है कि चाहती हो कि जामा से उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया जाए और जामताड़ा से वो खुद लड़े। लेकिन अगर हम संथाल परगना की बात करें, 18 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम 2019 में नजर डालें तो उस वक्त 18 सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी 4, कांग्रेस 4 और जेवीएम 1। लेकिन अब प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा देखा जाए तो संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी केवल 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि 18 सीटों में से कम 15 सीटों पर वो जीत हासिल करे। लेकिन उदय जी, अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव को देखें तो सीता सोरेन को 60,000 कुछ वोट प्राप्त हुए थे, लेकिन उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे सुरेश मुर्मू, उन्हें 58,000 से अधिक मत प्राप्त थे। काफी कम डिफरेंसेस था। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जामा में भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हमने देखा कि 3 बार वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 बार 2005 में केवल सुनील सोरेन भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव जीते थे। तो इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि हम जामा सीट लूज करें, लेकिन खबरें तो यही है कि जामताड़ा से सीता सोरेन को उतारा जाएगा, क्योंकि वो मिक्सचर वोट बैंक वहां पर मौजूद है। लगभग 60,000 आबादी है वहां पर आदिवासियों का, और वहां पर इरफान अंसारी का गढ़ है। लोकसभा चुनाव में बाकायदा हमने देखा था। तो ऐसे में अगर सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान पर उतरती हैं तो उनके लिए काफी टफ होगा। हाँ, टफ तो होगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने, भाजपा ने खास तौर पे हर एक सीट पर, जो भी सीट है उस पे अच्छा खासा उसका विश्लेषण किया है, उसकी पड़ताल की है, ग्राउंड जीरो पर जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। और भाजपा, आप समझ लीजिए कि भाजपा हर सीट पे वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के बुद्धिजीवियों से, वहाँ के और अन्य जो लोग हैं उनसे फीडबैक लेती है कि पार्टी क्या करे या पार्टी किस नेता को चुनाव लड़ाए। और भाजपा का एक सिस्टम है कि वो 3-4 नेताओं का नाम सजेस्ट करती है वहाँ के लोगों को कि इनमें से किसको चुनाव उतारा जाए जिसके जीत की संभावना ज्यादा हो या जो कम से कम जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है। तो इस पूरे समीकरण को देखते हुए भाजपा ने ये निर्णय लिया है, या अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन भाजपा ने निर्णय लिया होगा कि सीता सोरेन जो संथाल की कद्दावर नेता हैं और जेएमएम परिवार की सदस्य, जेएमएम शिबू सोरेन परिवार के सदस्य हैं वो, तो उनका फायदा उठाया जाए, उनका लाभ उठाया जाए और जामताड़ा से चुनाव लड़ाया जाए। और किसी भी प्रकार से जो कांग्रेस का वहाँ वर्चस्व हो रहा है उसको तोड़ा जाए और जो समीकरण है वहाँ उसको अपने कब्जे में लिया जाए, उसको उसमें जीत हासिल की जाए। तो इसलिए भाजपा ने ये निर्णय लिया है और भाजपा ये समझती है कि संथाल परगना में अगर हमको जेएमएम और जेएमएम परिवार से निजात पाना है तो हमको उसके काट में उसी परिवार के सदस्य को लाना पड़ेगा, उसको चुनाव में उतारना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जामा से भाजपा किसी और कैंडिडेट को न देके इनकी बेटी को, इनकी पुत्री को चुनाव लड़ाए। तो चलिए, सीता सोरेन क्या जामताड़ा से चुनाव लड़ने वाली है? सूत्र तो यही बता रहे हैं। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या लोकसभा चुनाव में जो हार सीता सोरेन को मिली थी, इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से वह जीतकर आती है या नहीं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।